क्योंकि आखिरकार जो जीता वही सिकंदर, और ये जीत आपकी है जो कि साफ दिखाई दे रहा है। 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी को एमसीडी में बढ़त मिली है। बहुत मुबारकबाद आपको। लेकिन इसी के साथ बीजेपी वाले कह रहे हैं कि मेयर तो उन्हीं का बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अंजना जी, इस बधाई के लिए खास तौर पे मैं दिल्ली की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जैसे उन्होंने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में दिल्ली सरकार की चाबियां थमाई थी, जिम्मेदारी दी थी, आज वैसे ही अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में नगर निगम की चाबियां सौंपते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी। और भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से नगर निगम में काबिज थी, उसे दिल्ली की जनता ने उखाड़ फेंका। भारतीय जनता पार्टी को हराकर दिल्ली की जनता ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। और पिछले कई हफ्तों में आपने लगातार देखा और दिखाया भी कि कैसे 7 से ज्यादा मुख्यमंत्री बीजेपी के मैदान में उतरे, 17 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री उतरे, 100 से ज्यादा सांसद, पूरा राष्ट्रीय संगठन भाजपा का और आरएसएस का मैदान में जुटा। और इसी के साथ साथ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, यहां तक कि तिहाड़ जेल में सजा काट रहे एक महाठग को भी ये लोग अपना स्टार प्रचारक बनाकर ले आए। लेकिन फिर भी जीत कट्टर ईमानदार आम आदमी पार्टी की हुई, अरविंद केजरीवाल जी की हुई, और नकारात्मक राजनीति को दिल्ली के लोगों ने दरकिनार किया। आपका बड़ा सवाल मेयर का, जिसका बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमें यह सवाल बीजेपी से नहीं पूछना चाहिए कि जब बहुमत आम आदमी पार्टी के पास, बहुमत के आंकड़े से आम आदमी पार्टी ज्यादा, लोगों ने आम आदमी पार्टी को सरकार में लाने के लिए वोट दिया, तो क्या अब ये लोगों के विरुद्ध जाकर ऑपरेशन लोटस जैसी खरीद फरोख्त की राजनीति करेंगे? और उससे भी बड़ी बात, आम आदमी पार्टी जिसे दिल्ली की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसे दिल्ली के लोगों ने इस बार चुना है, मेयर तो उसी का बनेगा। ये मैं एक छोटा सा पैगाम और एक छोटा सा सवाल बीजेपी के लिए देना चाहता हूं। परमात्मा का और जनता का आशीर्वाद पटपड़गंज में कहां चला गया सर, जहां पर 4 में से 3 सीटें मनीष सिसोदिया के इलाके में बीजेपी ले गई। सतेन जैन के इलाके में शकूर बस्ती में तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार हो गई है। कैलाश गहलोत जो डीटीसी घोटाले में जिन पर आरोप है, नजफगढ़ की तीनों सीटें आम आदमी पार्टी हार गई। वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान की जहां से विधायक है, वहां से इलाके की 5 में से 4 सीटें बीजेपी को चली गई। तो फिर ये तो एक संदेश है ना सर कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे वो कहीं ना कहीं चिपक गए इन लोगों पर इंडिविजुअली। अच्छा, आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली, तमाम दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत के आंकड़े के पार किया, सरकार आम आदमी पार्टी की बनने जा रही है। तो इससे तो यही समझा जाएगा कि आम आदमी पार्टी को कट्टर ईमानदार पार्टी मानकर एक कट्टर बेईमान भाजपा को लोगों ने हरा दिया। और जहां तक आप विधानसभा स्तर पे उतरकर एक विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आदेश गुप्ता की विधानसभा का उदाहरण ले लीजिए। आदेश गुप्ता जी जिस विधानसभा से आते हैं, जिस विधानसभा में जमीन स्तर की राजनीति करते हैं, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उस विधानसभा में बीजेपी सारे वार्ड हार गई। बीजेपी के सांसदों की रिपोर्ट कार्ड देखिए, इनके कितने वार्ड हार गए। तो एक विधानसभा स्तर पे उतर के ये विश्लेषण करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये सीधी लड़ाई एक राज्य के स्तर पे भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी थी। और एक चीज का खास ध्यान रखिए अंजना जी, पहली बार आम आदमी पार्टी का मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी से हुआ। अक्सर एक धारणा बनाई जाती है कि आम आदमी पार्टी वही चुनाव जीतती है जिसमें मुकाबला कांग्रेस से हो। जैसे दिल्ली में लड़ाई कांग्रेस से थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। पंजाब में लड़ाई कांग्रेस से थी, आम आदमी पार्टी ने सरकार बना ली। लेकिन जब जब बीजेपी से मुकाबला होता है हम हार जाते हैं। एक धारणा बनाने की कोशिश की गई। दिल्ली में इस छोटे से चुनाव को राष्ट्रीय स्तर का हाई वोल्टेज चुनाव बीजेपी ने बनाया। और 15 साल से सरकार में बीजेपी थी, सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया, अरविंद केजरीवाल जी की विजयी हुई। ये जो दृश्य आपने दिल्ली की एक छोटे से नगर निगम के चुनाव में देखा, इसे आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं। कुछ देश की राजनीति भी इसी प्रकार से भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बनाम नरेंद्र मोदी बनती मुझे नजर आ रही है। और दिल्ली के लोगों ने साफ तौर पे बदनामी करने वाले लोगों को दरकिनार किया, काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को इस बार आशीर्वाद दिया, मौका दिया।
अगला सवाल आपसे, आपने कहा कि अब ये दो तरफा लड़ाई हो रही है और पिछली बार ही अपनी जीत के बाद से आप लोग बार बार कह रहे हैं मोदी वर्सेस केजरीवाल ये हो रहा है, ये नैरेटिव बिल्ड करने की आम आदमी पार्टी की कोशिश है। लेकिन देखिए सर, एक बात है जिस पर आपको ध्यान और नजर रखना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल के अनुमान गुजरात में भी बता रहे हैं और दिल्ली में एमसीडी के नतीजों ने बता दिया है। कांग्रेस को मिली 9 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उनके जीते हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है। क्या जो आपने नोट पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर की मांग की, उसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटक गया है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ये माने बैठी थी कि मुस्लिम मतदाता ये सोचता है कि जो बीजेपी को हराएगा हमें उसके साथ जाना है, लेकिन कई लोग, चाहे ओवैसी साहब हो, सबने कहा कि छोटे रिचार्ज है केजरीवाल जी। क्या मुस्लिम वोट बैंक आपसे छिटक रहा है? क्या इसको लेकर चिंता है आपकी पार्टी में? आप मुझे 9 सीटों का हवाला देकर ये सवाल पूछ रही हैं। मैं आपको 90 सीटें दिल्ली की गिनवा सकता हूं जहां पर रिलीजियस माइनॉरिटी का खूब बेशुमार तादाद में वोट है, वो सारी सीटें आम आदमी पार्टी जीती। देखिए, ये इसे धर्म या जात के चश्मे से देखना बिल्कुल गलत होगा। जब अरविंद केजरीवाल जी मुफ्त बिजली देते हैं तो सबको देते हैं, मुफ्त पानी देते हैं सबको देते हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देते हैं सबको देते हैं। ये थोड़ी बहुत पार्टियां हैं जिनका जिक्र आपने किया, उनके लिए बड़ी सुविधाजनक राजनीति होती है कि हर नतीजे को धर्म के चश्मे से देखो। हम तो सबके लिए काम करते हैं, पूरी दिल्ली हमें वोट देती है। जब 70 में से 67 सीटें आई थी तब भी पूरी दिल्ली ने वोट दिया था। जब 70 में से 62 सीटें आई थी तब भी पूरी दिल्ली ने वोट दिया था। और आज भी जब बहुमत का आंकड़ा आम आदमी पार्टी ने पार किया है तो सबने वोट दिया। हर धर्म, हर जात, हर बरादरी, हर उम्र, हर इकोनॉमिक स्ट्राटा के शख्स ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, एक ये आपने भी अपने शुरुआती पैकेज में दिखाया अंजना जी कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर थोड़ा सा घट गया पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। मैं आपको बता दूं, हाँ, ये मैं पूछने वाली थी, इसी का एक छोटा सा जवाब मैं आपको बता देता हूं अंजना। 2020 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 38% वोट बटोरा। अब की बार बीजेपी को 39 मिला है, उनका 1% बढ़ा है, आपका घटा है। ये क्या अंदर में पार्टी अंदर खाने आप लोगों के लिए चिंता की बात है, या इसको अलग अलग चुनाव देख रहे हैं आप? घटा है 10%। अब मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूं, तय आप करिएगा कि इस चिंता की बात है कि नहीं है। मैं ये आप पे नतीजा छोड़ता हूं। होता क्या है कि कोई एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, वो लगातार सारे एग्जाम्स में 90% से ऊपर मार्क्स लाता है, कभी 90, कभी 92, कभी 95% 100 में से अंक लाता है। फिर किसी एक मिड टर्म के एग्जाम में किसी एक सब्जेक्ट में उसके 95 की जगह 85 नंबर आ जाते हैं या 80 नंबर आ जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये विद्यार्थी हमेशा ही 90% से ऊपर लाता था, इस बार 80% नंबर लेकर पास हो गया, तो क्या ये अनफेवरेबल नतीजा है? क्या वो कहीं पीछे की ओर तो नहीं जा रहा? और हम इस बात को लेकर या तो मायूस हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि डिस्टिंक्शन के साथ विद्यार्थी पास हुआ। मैं इसे इस डिस्टिंक्शन से पास हुए, बहुत बेहतरीन नंबर से पास हुए, अंकों से पास हुए विद्यार्थी के तौर पे इस नतीजे को देखता हूं। कभी 80% सीटें आती हैं, कभी 90 आती हैं, कभी 95% आती हैं। आंकड़े भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली ने मैसेज तो यही दिया कि मेरा बेटा अरविंद केजरीवाल, अगर तुम उस पर कीचड़ उछालोगे, उसे गाली दोगे, तो हम कीचड़ की एक एक बूंद का बदला अपनी वोट की ताकत से लेंगे। ठीक है, एक सवाल प्रदीप जी का है, जल्दी से प्रदीप जी पूछ लीजिए, फिर अन्य मेहमानों को दिखाइएगा उनके पास। आखिरी सवाल जल्दी।